आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही दलों की महायुति सरकार बेहद ही सतर्क है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने जो महाराष्ट्र के लिए बजट पेश किया है वो गठबंधन सरकार के डैमेज कंट्रोल का संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बजट पेश हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी राज्य का ये पहला बजट है। पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता लौटी और ऐसे में सहयोगी दलों के आंकड़ों की मदद से, क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं हासिल हुआ है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पेश किए गए बजट में किसानों, महिलाओं, छात्रों और युवाओं सबके लिए कुछ ना कुछ ऐलान हुए हैं। एक अहम पहलू ये भी है कि सरकार को इन वादों को पूरा करने के लिए राजकोषीय स्थिति के लिहाज से संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य का कर्ज पहले से ही 7.89 लाख करोड़ रुपए का है। बजट प्रावधानों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च वाली कई योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार की घोषित इन योजनाओं में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक निश्चित हॉर्स पावर तक के लिए कृषि पंपों का उपयोग करने वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफी योजना के लिए 14,761 करोड़ रुपए और राज्य भर में 52 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा करने वाली अन्नपूर्णा योजना शामिल है। राज्य में शिंदे सरकार के पेश बजट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हमला बोलते हुए बजट को आश्वासनों का पुलिंदा और साझा बताया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों का पुलिंदा है और एक झांसा है। उन्होंने कहा है कि इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दिखावा किया गया है और पूर्व सीएम ने कहा है कि पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए महीना भत्ता देने का ऐलान। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने का प्रयास। और ठाकरे ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने के बावजूद पुरुषों के लिए इसी प्रकार का भत्ता क्यों नहीं घोषित किया गया। राज्य में नौकरियां सृजित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि ये बजट केवल आश्वासनों का पुलिंदा है और ये सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला एक फर्जी प्रयास है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप की, बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन जी, जो कि रेजिडेंट एडिटर है एपीएन के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे से सवाल मेरा अभी संजय जी आपसे है, क्योंकि संजय जी ये जो बजट पेश किया गया इसे किस तरह से देखते हैं आप? लोग तो इसे झांसा बता रहे हैं, आप इसे फर्जी बजट बता रहे हैं। क्यों आखिर फर्जी आपको लग रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि ये झांसा है एक तरीके का जनता के साथ? देखिए, झांसे की गवर्नमेंट है, झूठ जुमले भी गवर्नमेंट चल रही है। जब केंद्र सरकार झूठ और जुमलेबाजी पड़ोसी जाए तो थोड़ा नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, तमाम चीजें की बातें कहते। आज क्या बेरोजगारी, महंगाई, आज 4 प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र से 4 प्रोजेक्ट बाहर चले गए। तब माननीय शिंदे जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आया कि हम 4 प्रोजेक्ट बाहर भेज रहे हैं, इससे कितने रोजगार डेवलप होते। तो ये जो दिखाने की जो चीजें चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए, जो अब तो एनडीए हो गई ना, अब तो मोदी नहीं रहा ना, अब तो एनडीए बन गई वो। तो एनडीए जो फरोज रही है इतनी घातक चीजें दे रही है। गैस के दाम कितने? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से ऊपर है। कौन गैस ले पाएगा? 3 सिलेंडर देंगे, बाकी दिन क्या करेगा वो? साल भर क्या करेगा? घर से खाना खाए, कहाँ जाएगा? तो ये
तो इस तरह की जो चीजें हैं ये साजिश नहीं हुआ। ये आप महिलाओं को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, आप महिलाओं को दे रहे हैं, हम कितना पैसा देंगे। जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, आज रियल एस्टेट नहीं चल पा रहा है, चाहे महाराष्ट्र चाहे पूरे देश में, तो जो उससे संबंधित नौकरियां थी, उससे संबंधित जो रोजगार थे, या जो उनसे जुड़ी जो और चीजें होती थी, जिसकी करीब 300 ऐसी संस्थाएं से जुड़ती थी, वो कहाँ जाएंगी है, कहाँ जा रही है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे देख के लगता है ये सिर्फ चूंकि असंवैधानिक सरकार है, ये जो शिंदे सरकार महाराष्ट्र चल रही है, ये असंवैधानिक सरकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया था, जब उद्धव जी वाले में था कि तब अगर वो त्यागपत्र न देते तो उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना देते। जब उन्होंने एक बात साफ साफ कह दिया संवैधानिक सरकार है और संविधान का हमारे माननीय मोदी जी बहुत इज्जत करते हैं, बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता वो इज्जत करते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक सरकार बता दी, जिस दिन बताई, उसके बाद सरकार चल क्यों रही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ लोगों कि जब असंवैधानिक सरकार चल रही है, नहीं चल रही क्या, ये तो जनता भी देख रही है और विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, उसपे भी अपनी जनता अपना फैसला सुनाएगी। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर राकेश जी, जब जिस तरह से हालात, जो हम राज्य की बात करें, राज्य के जो हालात है, राज्य का जो कर्ज है वो पहले से ही 7.89 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में बजट में लोक लुभावने वायदे करना और बजट में लोक लुभावनी चीजों को लेकर आना, क्या लगता नहीं है कि एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने ही है फिलहाल, और सरकार को पहले उन चीजों को पूरा करना चाहिए जो कि पहले वायदे किए गए थे? देखिए, 2 साल से महाराष्ट्र में एक धोखेबाज सरकार है, जिसने लोकतंत्र को तो धोखा दिया ही, महाराष्ट्र की जनता को भी धोखा दिया, और देश के सामने भी धोखे का एक बहुत चरित्र चित्रण किया। पिछले 2 साल से देख रहे इस सरकार को, लगातार घोषणाओं का अंबार लगाया जब से शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। इनकी घोषणा थी कि मराठवाड़ा में 45,000 करोड़ का पैकेज देंगे। क्या वो पैकेज इन्होंने आज तक दिया? जो बजट में आज फर्जी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, जब वो घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई तो ये बजट की घोषणाएं कैसे पूरी होगी? 2 साल पहले 23 में उन्होंने घोषणा की थी, 22-23 में, कि 14,000 करोड़ सिंचाई में लगाएंगे। अब कहाँ लगाए उन्होंने, उसका ऑडिट करा दे, बता दे। उनकी घोषणा थी कि मुंबई के सारे गड्ढे भरे जाएंगे 7,000 करोड़ में। क्या मुंबई के गड्ढे भरे गए? तो इस तरीके से झूठ बोलना, महाराष्ट्र की जनता को बरगलाना और सिर्फ सत्ता हासिल करना अगर आपका मकसद है, तो आप आंकड़े कितने बड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? आपने पहले भी आंकड़े 45,000 करोड़ मराठवाड़ा के लिए प्रस्तुत किए। आपने बोला था मेडिकल कॉलेज हिंगोली में खुल जाएगा, क्या आज तक खुला? क्या उसका काम शुरू होकर उस स्तर तक आया? कुछ भी नहीं हुआ, पैसे नहीं, काम बंद पड़े। तो ऐसी घोषणा करके आप एक बार पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इस बार जनता सुपड़ा साफ कर देगी। ठीक है, इस बार जनता सुपड़ा साफ करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है संजय जी कि ये सभी वर्गों का ध्यान नहीं रखा गया? महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई, क्या युवाओं के लिए है, तो पुरुषों के लिए भी होना चाहिए उसमें? देखिए, जब मैंने आपसे पहले भी कहा दिया जी, जब सरकार बनाई गई है बटोर के, ये बटोरू सरकार बनाई गई है, विधायक छोड़ दिए गए, शिवसेना के विधायक छोड़ दिए गए, और बातें की जाती हैं सब ईमानदार है। जो 30 साल की गठबंधन सरकार थी उसको तोड़ के ना सरकार बना दी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है आज की डेट में, आप कैसे पूरा करेंगे जब इतना लोन पहले से है, आप उल्टी सी घोषणाएं करते जा रहे हैं। इसके मतलब ये सब फर्जी है, दिखावा है सब, ये कोई पूरा नहीं होना है। 3-4 महीने चुनाव बचे हैं, आप चुनाव समय काटना चाह रहे हैं सिर्फ कि चुनाव समय कट जाए, हमारी घोषणाएं चलती रहे। तो ये इस तरह की दिखावा जो है, ये जनता, महाराष्ट्र जनता की करनी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की जनता तो ऐसी है जिसने अभी जवाब दे दिया। आपने सरकार तोड़ी, सरकार तोड़ के आपने शिंदे को बनाया, भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें ला दी उन्होंने, जहाँ पे 23 इतनी सीटें इनके पास थी लोकसभा में। तो जो महाराष्ट्र की जनता के सामने दिखावे झूठे वादे करना जो है, वो हम नहीं कहेंगे, जनता ने खुद जवाब देगी। अभी चुनाव 4 महीने बाद है, नहीं, जनता तो जवाब देगी या नहीं देगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राकेश जी, अब आगे की प्लानिंग क्या है, अब किस तरह से, क्योंकि ये डिबेट सवाल इस बात को लेकर भी है कि बजट जो पेश किया गया है, इस बजट को जनता के सामने कैसे लेकर जाया जाएगा, क्या आप लोगों की प्लानिंग है इस मर्तबा? देखिए, बहुत सीधी प्लानिंग है।
जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है, इनसे ही सवाल पूछा जाएगा कि 2 से 2.5 साल आपने महाराष्ट्र के बर्बाद करे हैं कोई सत्ता हासिल करने के लिए। तो जितनी घोषणाएं आपने की है उसमें से कौन से काम आपने पूरे किए वो बता दीजिए। ये जो मैंने आपको अभी गिनाई थी घोषणाएं, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल रहा है। अब बजट में घोषणा है महिलाओं को ये पेमेंट देंगे, पर मंथ देंगे, ये सुविधा देंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए उनके उत्थान के लिए करेंगे। तो 2.5 साल से क्या सो रहे थे आप? किसने मना करा था करने के लिए? कर सकते थे अगर नियत होती, क्योंकि नियत नहीं है, सोच नहीं है, तो करना भी नहीं है। अब महाराष्ट्र की जनता ने तो अभी लोकसभा चुनाव में एक इशारा दे ही दिया है कि इनका हासिल क्या होना है। लेकिन धोखा किसी भी प्रदेश में किसी भी जनता को कभी स्वीकार नहीं होता है। बहुत ही विरला ऐसा उदाहरण होगा इस देश में कि इस तरह की सरकार आगे वापस लौट पाई होगी। लेकिन ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी सरकार की विदाई हो रही है जो धोखे से बनी और जिसने आंकड़ों का मायाजाल फैलाया और महाराष्ट्र के 2.5 साल बर्बाद कर दिए। वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। नहीं, ये धोखे का जिक्र कर रहे हैं संजय जी। वो तो धोखा का जिक्र ये करते हैं और इस तरह से करते हैं। वो तो कहते हैं कि शिवसेना ने हमें धोखा दिया, उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ चुनाव लड़ा था लेकिन जाके कहीं और सरकार बना ली। तो धोखा तो आप लोगों की तरफ से मिला। देखिए नेहा जी, धोखा हमने नहीं दिया, धोखा हमने नहीं दिया। हमने संविधान की नियत की जो संविधान के अंदर जो नियत हमारे अधिकार क्षेत्र हैं उसके अनुसार हमने एनसीपी और एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाई। हमें धोखा किसे दिया? धोखा दिया इन्होंने आरजेडी को, जिनकी सरकार जेडीयू सरकार चल रही थी, जिसको तोड़ के जबकि चुनाव संघ में लड़े थे, जेडीयू आरजेडी सरकार संघ में लड़े थे और सुशील कुमार मोदी सरकार बना दी। धोखा उन्होंने दिया पीडीएफ पीडीपी गठबंधन करके, धोखा उन्होंने वहां दिया। धोखा अभी भी दे रही है, धोखा अभी भी दे रही है, ये सरकार में धोखा दे रहे हैं। हाँ। जो जिनके संग जो इन्होंने जुल्म किए हैं, जिनके संग इन्होंने वो की है, वो उनके साथ ही सरकार बना के बैठे हुए। तो सरकार ही कैसे चलेगी गेम की भी। और यहाँ महाराष्ट्र को छोड़ ही दीजिए आप, महाराष्ट्र में क्या ये जनता को देंगे? ठीक है, किसने किसको धोखा दिया? के नेता इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय जी और राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि सर ये जो बजट पेश किया गया है महाराष्ट्र के संदर्भ में, सर 7.89 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही राज्य पर है, ऊपर से ये जो तमाम लोक लुभावने जो बजट पेश किया गया, इसे पूरा कैसे किया जाएगा सर? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी ने जो नए बजट पेश किए उस बजट में किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है और बिजली बिल माफी की योजनाओं के तहत है। तो इसमें किसी की सोचने की बात नहीं, लुभावन बजट नहीं है। हमारा बजट है आम जनता तक अंतिम पंक्ति में जिनको लाभ मिले, इसके लिए हम कार्यरत रहते हैं और हमारी सरकार हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए ही काम करती है और समाज को, सभी व्यक्ति को साथ ले जाने की बात करती है। कि आश्वासनों का पुलिंदा है और झांसा बताया है इस बजट को, कि लोगों को झांसा दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, लोकतंत्र में उनका मौलिक अधिकार, वो बोल सकते हैं, लेकिन जनता और जनता से सीधा संपर्क हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार रखती है और जनता के ही मुद्दे के लिए सरकार, कोई भी सरकार बनती है जनता के मुद्दे के लिए ही बनती है और जनता के मुद्दे के लिए ही बजट लाया जाता है। इस बजट में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लड़की बहन योजना के लिए काम किया है, उसके बाद किसानों के लिए काम किया, हॉर्स पावर तक जो निश्चित करने की बात थी, कृषि पंपों की उपयोग करने वाली बात है किसानों के लिए, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है संजय जी, तो कह रहे विपक्ष का काम है, क्या विपक्ष होने के नाते ये इसका विरोध किया जा रहा है, या इसे झांसे का बजट बताया जा रहा है, या फिर वाकई ये झांसे का बजट है? तो कह रहे विपक्ष है, उसका काम ही विरोध करना है। देखिए नेहा जी, 2 साल से सरकार चल रही थी, 2 साल सरकार चल रही थी गद्दारों को संग लेके। तो जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जनता ने मुंहतोड़ जवाब क्यों दे दिया? जनता जबकि हमारे मोदी जी ने 17-18 मीटिंग की, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा पैसा, पूरा ईडी, सीबीआई से लेके जितने लोग थे सब उनके साथ लगे थे। और उद्धव ठाकरे हमारा चुनाव चिन्ह भी चला गया था, हमारा संगठन भी चला गया था, एनसीपी भी टूट गई थी। उसके बाद हमने क्या कितना प्रदर्शन किया? इसके बाद कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब 2 साल में कोई काम नहीं हुआ जनता के लिए, तो इस 4 महीने में जो जिन्होंने जो वादे किए हैं, ये वादे कैसे पूरे हो जाएंगे? तो अभी 4 दिन पहले चुनाव निपटा,
क्या स्थिति हुई है बीजेपी और शिवसेना शिंदे की और एनसीपी के इनके साथ जो लोग हैं। तो देखिए कहने से नहीं होता, आज जनता जागरूक हो गई है, जनता को हम बता नहीं सकते हैं, जनता को समझा नहीं सकते हैं, जनता स्वयं देखती है। तो जनता जागरूक है तो जनता अपना जवाब देगी ना। लेकिन देखिए राकेश जी, ये सवाल यहाँ पर उठा है राकेश पोद्दार जी कि चुनाव से आने पहले अगर ये बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं कि 1500 रुपए महीना भत्ता मिलेगा महिलाओं को और तमाम वायदे आप लोगों ने किए हैं इस बीच, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी सरकार को चलते हुए तो वक्त हो गया, तब क्यों नहीं ये घोषणा की गई, अभी चुनाव से आने पहले क्यों? देखिए बजट जो है हर साल आता है, बजट ऐसा नहीं कि पहली पिछले बार साल भी तो आया होगा। ये कौन सा सुनिए बजट है आपका, बताइए ना। नेहा 2 साल सरकार चल रही है। नेहा जी मैं बताना चाहता हूँ हाँ। कि भाई साहब को मिर्ची क्यों लग रहा है, हम जनता को अरे मिर्ची में नहीं लग रही सर, सुन लीजिए मिर्ची में क्यों लगेगी भाई, मिर्ची नहीं लग रही हमें, मिर्ची आपको लग रही है। आप हमें मिर्ची काहे लगे, हम तो सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। उसमें आप अपनी सरकार जो आपकी जिस गठबंधन में आप हैं, इंडी गठबंधन में, आप हमारे जब भी लोकसभा का चुनाव खत्म जैसे हुआ था नेहा जी, इन्होंने 3 रुपया पेट्रोल डीजल और 4 रुपया पेट्रोल बढ़ाने का काम कर्नाटक की सरकार ने किया था। क्या उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ ठीक है, हमारी सरकार है, हम सत्ता जो देता है जनता चुन के हम लोगों को भेजा है और सरकार चला रहे हैं। सरकार किस लिए चला रहे हैं कि जनता के मुद्दे के लिए जनता ने नहीं भेजा है, आपने तोड़फोड़ करी है, तोड़फोड़ करके सरकार चला रहे हैं। 50 हो के एकदम ओके, 50 हो के एकदम ओके, वो सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं है। 50 हो के एकदम ओके, ईडी सीबीआई का जो है, ईडी सीबीआई प्रफुल्ल पटेल के भी 300 करोड़ रुपए की जो जब्त किए थे ईडी ने, तो क्यों माफ कर दिए, क्यों माफ कर दिए, जो ईडी ने जब्त की थी उनकी प्रॉपर्टी क्यों माफ कर दी सरकार, जो सरकार सामने उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को। ठीक है मैं देखिए राकेश सिंह यादव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से जो हालात और जो स्थितियां, ये तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो बजट में जो घोषणाएं करते हैं, बजट में हमने घोषणाएं की है। आप लोगों ने इससे पहले ही सवाल उठाया था कि चुनाव से पहले क्यों, 4 महीने पहले ही इन्हें क्यों याद आई कि ये भी घोषणा करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, सीधा जनता लाभान्वित होगी। 2-3 सालों से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन चुनाव से आने पहले ये कह रहे हैं कि बजट जब पेश होगा तभी तो घोषणाएं की जाएगी। देखिए बजट तो पहले भी पेश हुआ था, लेकिन इसी बजट की बात कर लीजिए तो किसानों के साथ कैसा मजाक किया गया है। 2.5 हेक्टेयर के किसान को सिर्फ 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये किसानों की सहायता दे रहे हैं, जो अभी बड़ी बड़ी बात बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि किसानों के लिए प्रावधान किया है। 2.5 हेक्टेयर में 5,000 रुपए से क्या होता है, ये तो शिंदे जी बताएं। एक स्पेशल पैकेज लेना था मोदी जी से महाराष्ट्र के किसानों के लिए, वो असफल हो गए। असफल इसलिए हो गए कि मोदी जी ने अब उनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि लोकसभा में सीटें नहीं मिली, अंतिम दिन गिन रहे हैं। तो बजट में वो चीजें बोली गई हैं जो 5,000 रुपए से किसी किसान को नहीं, ये भी किसानों के लिए अलग अलग तरह से पैसे दिए गए हैं। कृषि पंपों का उपयोग करने वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफी योजना के लिए 14,761 करोड़ रुपए और राज्य भर में 52 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त सिलेंडर तक का वादा किया गया। मराठवाड़ा के लिए 45,000 करोड़ की घोषणा की थी, मेडिकल कॉलेज की हिंगोली में की थी। कहाँ गया सारा पैसा? बॉम्बे के गड्ढे भरना थे मुंबई के 7,000 करोड़ में, भराए क्या? ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए पोद्दार जी। देखिए हमने कहा कि हम लोगों ने किसानों के 5,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, चाहे प्याज उत्पादक के लिए 851 करोड़ रुपए का हम लोगों ने पैकेज दिया। इसके अलावा डेयरी किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सब्सिडी दी गई है। तो इसमें इनको क्यों दिक्कत हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। कितने किसान है महाराष्ट्र में और आप कितना बजट लेके जा रहे हैं, कितना मिल पाएगा? आंकड़े देखिए, यही सबसे जनता को सच बताइए। नहीं है, आप जो पैसा लेके आ रहे हैं वो किसके हाथ में क्या पहुंचेगा? बम्बई के गड्ढे भर गए क्या? मुंबई के गड्ढे 7,000 करोड़ में? शिंदे जी जवाब देंगे? चल गया बली इन 2 सालों में, कहाँ गया वो पैसा? कमीशन पार्टी की बैठ चढ़ गया तो महाराष्ट्र को लूटा गया है ना। जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। अब
कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक ईमानदार चलिए, लेकिन सरकार तो इससे थी ना। पहले भी सोचना इसे चाहिए भ्रष्ट तो नहीं राकेश थी। सिंह यादव तो बजट भी जी लूट कि गए। चलिए 2 सालों का तो हिसाब आप मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था उसका भी तो हिसाब देना होगा। और महाराष्ट्र की जनता उसका भी हिसाब मांगेगी कि क्या जो गड्ढों का जिक्र आज कांग्रेस पार्टी कर रही है या यूबीटी ग्रुप कर रहा है, तो क्या उससे पहले वो गड्ढे थे या नहीं थे, क्या उससे पहले सड़कें बनी थी या नहीं बनी थी, क्या उससे पहले विकास के कार्य हुए थे या नहीं हुए थे। इन सवालों का जवाब भी जनता को लेना है और जनता ले लेगी। 2 साल में बहरहाल, गड्ढे खोदे, अगर उन्होंने नहीं भरे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी इसलिए बनती है जनता जनता ने बहुत चुना अच्छे से था, जानती है। आप बहरहाल बहुत समय शुक्रिया, गड्ढे थे तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।